चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटी के दावे की पोल खुल गई है। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में पानी की पाइपलाइन फूट गई। बड़ी खबर उदयपुर से। लाखों लीटर पानी सड़कों पर बर्बाद हो गया इस पाइपलाइन टूटने के बाद। अब लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर उदयपुर से। जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप, पानी की फूटी पाइपलाइन। ये तस्वीरें देखिए, उदयपुर से तस्वीरें हैं और ये पानी कल बहता पानी व्यर्थ बह रहा है। एक तरफ विभाग पानी बचाओ अभियान चलाता है, जल संरक्षण नीति लोगों को समझाई जाती है, और दूसरी तरफ खुद जलदाय विभाग इतना बेपरवाह, इतना लापरवाह बना बैठा है कि पानी की पाइपलाइन टूटी, हजारों लाखों लीटर पानी बहा, लोगों ने शिकायत की, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। कमलेश मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, मामला क्या है पूरा? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर की बदनौर की हवेली की वाकया है। पूरा उदयपुर शहर में अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और L&T कंपनी इस काम को देख रही है, नगर निगम इस काम को मॉनिटरिंग कर रही है, और शहर के बीचों बीच बिल्कुल ये जो रिहायशी इलाका है और यहाँ जो L&T का जो काम चल रहा है और सड़कों पर जो काम किया जा रहा है, इस दौरान पाइपलाइन को भी बिछाया गया है नीचे, सड़कों के नीचे, और पाइपलाइन अचानक फूट जाने से और लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ऐसे में जो क्षेत्रवासी काफी आक्रोशित है कि लापरवाही इसमें बिल्कुल बढ़ती जा रही है। L&T कंपनी के अधिकारी और नगर निगम के जो अधिकारी इस पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, जिसके चलते आज लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा। जी, L&T, नगर निगम, जलदाय विभाग, क्या शिकायत की गई जिम्मेदार अधिकारियों से? कोई पहुंचा इसके बाद वहां पर? फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जब ये पानी की पाइपलाइन फूटी तो काफी देर तक जो पानी बहा और लाखों लीटर पानी बहा और बड़ी प्रेशर से पानी निकला, जिससे सड़कों पर पानी व्यर्थ बहा। और इसमें लोगों ने जो है कि L&T और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी है, और सूचना मिलने के काफी देर बाद जो है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पानी को जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल, निगम के अधिकारी, L&T जो ये कंपनी जो जिसको ये ठेका दिया हुआ है, जो ये काम कर रही है, उनकी लापरवाही दिखाई दी। और ये देखिए किस तरह से सड़क, इस तरह की तस्वीरें आपने आमतौर पर बरसात के दिनों में हमने दिखाई पिछले दिनों लगातार आपको, वैसी ही कुछ तस्वीर आज उदयपुर से। लेकिन ये भारी बारिश का नतीजा नहीं था, ये पाइपलाइन टूटी और उसके बाद सड़क बन गई दरिया। एक तरफ प्रदेश में लंपी ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ आज से प्रदेश भर के 10,000 से ज्यादा पशु चिकित्सा कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पशु चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 11 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए लिखित आश्वासन दिया था। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे। हमें लिखित में आश्वासन देती रही, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मन में खोट है, शासन प्रशासन के मन में खोट है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता, जब तक सैद्धांतिक सहमति जिन मांगों पे हुई है उनके आदेश प्रसारित नहीं होते हैं, तब तक हमारे तमाम साथी प्रदेश के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संगीन अपराधों में कोर्ट से सजा पाने के बाद जेल के अंदर काम के लिए मिलने वाले मेहनताने का 25% हिस्सा जल्द ही पीड़ित परिवार को मिलने लगेगा। हालांकि नियम पहले से ही लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में कम ही पीड़ित परिवार इसका फायदा उठा पाते हैं। इसके लिए जेल विभाग ने करीब 10,000 बंदियों की सूची जेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसके जरिए पीड़ित परिवार तक पहुंच हो सके और उनके हिस्से की रकम पहुंच सके। साल 2018 के बाद से अब तक करीब 10,000 सजायाफ्ता बंदियों के मेहनताने की रकम में से 25% के हिसाब से करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए जेल विभाग के पास जमा हो चुके हैं। जेल विभाग इस रकम को बांटने के लिए भी तैयार है। अब इसी सूची के जरिए पीड़ित परिवारों तक पहुंचने की कोशिश होगी। अब तक कैदी राजस्थान में लगभग 4,000 से 4,500 के बीच है। जब बंदी को सजा हो जाती है तो जेल के अंदर उसको काम दिया जाता है अपनी मजदूरी के लिए।
उस मजदूरी में से जब वो उसको काम के बदले जो मजदूरी मिलती है उससे 75% उसको शिवम को मिलती है और 25% राशि पीड़ित पक्ष को भुगतान किया जाता है। ये राशि काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, तो पिछले 2-3 साल में इस पे काम करके और इस राशि को लगभग 10,000 बंदियों की राशि जो पीड़ित पक्ष थे उनको बांटने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। क्या आप जानते हैं कि प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे बंदियों की मुआवजा राशि को प्राप्त करने का अधिकार पीड़ित का भी होता है? जी हाँ, प्रदेश के जेल विभाग ने अब यह मुआवजा राशि पीड़ितों को दिलाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 10,000 से ज़्यादा बंदियों की सूची अब जेल विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, जिसका करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान पीड़ितों को किया जाना है। आईजी जेल की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी गठित करेगी कि जेलों में बंद बंदियों से प्रतिकर प्राप्त करने वाले पीड़ितों की वारिस कौन होगा, और इन्हीं वारिसों की सूची को प्रदेश के तमाम जेल अधीक्षकों को भेज दिया गया है, जहां से पीड़ित व्यक्ति अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकेंगे। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में आज से ग्रामीण ओलंपिक महामुकाबलों का आगाज हो चुका है। तो आप देखें जरा किसमें कितना है दम। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। 8 तस्वीरें, ये देखिए, अलग अलग जगहों से ग्रामीण खेलों का महाकुंभ, और इस महाकुंभ में भाग लेते तमाम लोग, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग का क्यों नहीं है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जयपुर, जोधपुर का लूणी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय इसका उद्घाटन किया। समारोह आयोजित हुआ था यहां पर। इसका उद्घाटन ग्रामीण ओलंपिक का यहां पर किया लूणी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। खुद भी यहां कबड्डी करते नजर आए। फिर तस्वीर देखिए कोटा के लालपुरा से, फिर उदयपुर के बड़गांव से तस्वीरें। यहां भी लोग ग्रामीण खेलों का लुत्फ उठाते नजर आए, ओलंपिक के शुभारंभ में अपनी भागीदारी निभाते नजर आए। सीकर, भरतपुर, करौली, जालौर, तमाम जगह पर कुछ ऐसे ही नजारे आज दिखाई दिए। सबसे पहले आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। जोधपुर के गांव पाल से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब शहरों में ऐसे गेम्स आयोजित किए जाएंगे। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत होगी। सीएम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद वास्तव में खेलों के जादूगर रहे, आज इतिहास बनने जा रहा है खेल जगत का। पूरे देश और दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब गांव में 2,21,000 टीमें बनी हैं, 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। आप सोच सकते हैं कि इससे गांव में क्या माहौल बनेगा। ग्रामीण ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना, स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरमैन और विधायक कृष्णा पूनिया और प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। जब ऊपर चढ़ता है, ये मिठास, ये मधुरता हमें चाहिए। कहते हैं ये जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लूणी की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण खेलों का ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन किया, और जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री का स्वागत करते यहाँ मौजूद लोग, इस आयोजन से जुड़े लोग जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे तो उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें भी जोधपुर से, जहां फिर परेड का आयोजन किया गया। ये देखिए, बड़ी संख्या में छात्राएं परेड करती हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सलामी लेते हुए। और आपको नहीं लगता कि इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, कदम से कदम मिलाते जो चल रहे हैं। इतिहास बनाने जा रहे हैं हम लोग आज पूरे राजस्थान का इतिहास, खेल के जगत में, पूरे देश के अंदर, और शायद पूरी दुनिया के अंदर भी संगत ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ होगा जहाँ पूरे गांव के लोग, अगर 30 लाख के लगभग खिलाड़ी है, 29,80,000 लगभग 30 लाख,
और टीमें बनी हैं 2,21,055 टीमें बनाई गई। पुरुष खिलाड़ी है 20,37,000 पुरुष और लगभग 10 लाख खिलाड़ी महिलाएं हैं। अब सभी उम्र के लोग जो खेल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल बनेगा गांव के अंदर। खिलाड़ी खेलेंगे और उनका हौसला नहीं करने के लिए भी हजारों लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ग्रामीण भाई बहन। जोधपुर के लूणी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम भी मैदान में उतरे और खिलाड़ियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी का खेल खेला। गहलोत सरकार के ग्रामीण ओलंपिक खेल बीजेपी को रास नहीं आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार अपने खिलाफ उपजी सत्ता विरोधी लहर को थामने की कोशिश में जुटी है। गांव में ना तो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में सरकार जनता में अपना भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रही है, जो कामयाब नहीं होगी। शहरों में स्टेडियम नहीं, स्टेडियम है तो पीटीआई नहीं, पीटीआई है तो खेल के लिए जिस जगह पर खेल खेला जा रहा है वहां आवश्यक आधारभूत संरचना ही नहीं। बजट का अभाव। सरकार कभी विधानसभा में बजट के अंदर ब्लॉक स्तर पर खेलों की बात आयोजन करने की बात कर रही है और खेल मंत्री और खेल कृष्णा पूनिया जी स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन साहब में दोनों में एक टकरार जाहिर हो चुकी है। ये खेल के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की भीड़ के आधार पर अपनी गिरती लोकप्रियता को ठीक करने का सरकार का एक कुत्सित प्रयास है, जिसमें सरकार सफल नहीं होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार, जन जन के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला सोमवार को अभिषेक और आरती के साथ शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार, जन जन के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 638वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला सोमवार को अभिषेक और आरती के साथ शुरू हुआ। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक कर बाबा रामदेव के मेले का विधिवत आगाज किया। मेला आगाज से लगभग 3 लाख से अधिक भक्त बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचे हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ के बाद पुलिस काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही कानून और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से करीब 3000 का जाब्ता तैनात किया गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बाबा रामदेव की दूज पर भक्तों को शुभकामनाएं दी।